माँ स्वामिनी प्रेरणा November-December 2023. The theme of the magazine is Spiritual Journey of Srimad Rajchandra Ji. शिक्षा से महिला उद्धार, नारी मुक्ति और देश उद्धार पर श्रीमद् प्रभु के विचार। लेखिका मनीषा। श्रीमद् राजचंद्र जी निसंदेह एक मुक्त पुरुष थे। तरुण अवस्था से ही उनमें सत्पुरुषों के सारे लक्षण प्रकट होने लगे थे। सारा कार्य व्यापार करते हुए भी उनकी गहन आध्यात्मिक साधना चलती रहती थी। देश दुनिया के पीड़ितों वंचितों के प्रति भी उनका हृदय करुणा से भरा रहता था। इसलिए जब नवयुवक की अवस्था में ही श्रीमद् जी ने नारियों की स्थिति देखी तो उनके हृदय में अत्यंत करुणा जागी। उन्होंने देखा कि देश में मातृशक्ति की स्थिति बहुत दयनीय है। चाहे समृद्ध महिलाएं हों या वंचित, दोनों की स्थिति अत्यंत कारुणिक थी। तब उन्होंने इस विषय पर कविताओं और लोकगीतों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उस समय उनकी आयु केवल 15-16 वर्ष की थी। एक सुधारक के रूप में उन्होंने स्त्री नीति बोधक गर्भावली के 4 भागों की रचना की। 1883 में इसका पहला भाग स्त्री नीति बोधक विभाग पहलो के नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ही भुजंगी छंद में एक पद्य लिखा। थवा देश आबाद सौ होश धारो, भणावी गणावी वनीता सुधारो, धति आर्य भूमि विषय जेह हानि, करो दूर तेने तमे हितमानी। अर्थात श्रीमद् कहते हैं कि देश को समृद्ध बनाने का उत्साह रखो और महिलाओं को शिक्षित करके उनकी स्थिति को सुधारो। महिलाओं की अशिक्षा से आर्य भूमि भारतवर्ष को बहुत हानि हो रही है। ऐसी अशिक्षा को दूर करके देश का कल्याण करो। इसी पुस्तक में प्रथम पृष्ठ के ही पीछे यानी बैक कवर पर मनहर छंद में निम्नलिखित पंक्तियां छापी गई, जिनमें उनका अद्भुत देश प्रेम उद्भाषित होता है। उधारे करेलो बहु, हुमलो हिम्मत धरी, वधारे वधारे जोर, दर्शाव्यू खरे, सुधारानी सामी जेणे, कमर कसी छे हसी, नित्य नित्य कुसंप जे, लाववा ध्याने धरे, तेने काढ़वाने तमे, नार केळवणी आपो, कुचालो नठारा काढ़ो, बीजा जे बहु नड़े, रायचंद्र प्रेमे कहे, स्वदेशी सुजान जनो, देश हित काम हवे, केम नहीं आदरे। अर्थात कुरीतियों ने देश पर प्रबल आक्रमण कर रखा है। सचमुच इन कुरीतियों का ही बहुत अधिक जोर इस देश पर चल रहा है। ऐसी कुरीतियों को कायम रखने वाले इसके लिए कटिबद्ध हैं कि वे समाज में कोई सुधार नहीं होने देंगे। वे सदा फूट डालने के लिए प्रयत्नशील हैं। इन कुरीतियों को दूर भगाने के लिए आप महिलाओं को शिक्षित करें। बुरे रीति रिवाजों और अन्य बाधाओं को दूर करें। रायचंद प्रेम से कहते हैं कि सुजान देशभक्त अब देश हित का कार्य क्यों न अपनाएं। यह पुस्तक केवल 50 पृष्ठों की थी। इसकी प्रस्तावना में श्रीमद् जी ने देश हित में महिलाओं को शिक्षित करने की विनती विद्वानों से की है। वे कहते हैं कि विद्वजन महिलाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए अलग अलग विषयों पर अच्छी अच्छी विशेष किताबें लिखें। उन्होंने उस दौर में प्रकाशित ऐसी कुछ किताबों का नाम भी उसमें दिया है। पुराने कई विद्वान महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ दलील भी देते थे। उन दलीलों का समाधान भी उन्होंने किया। श्रीमद् जी ने स्त्री नीति बोधक गर्भावली में लिखा कि महिलाओं की शिक्षा में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं: बाल विवाह, बेमेल विवाह और वहम या अज्ञान। उन्होंने इन तीनों ही बाधाओं को हटाने का आह्वान किया। लिखा कि गृहस्थ लोग विवेक से काम लें और बाल विवाह से होने वाली हानि पर विचार करें। ये किताब अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच पाए, इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक की कीमत केवल 4 आने रखवाई।
त्रिनीति बोध 4 भागों में प्रकाशित हुई। श्रीमद जी ने इन्हें गुजरात में महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले रागों के आधार पर इसके गीत लिखे। उन्हें धोड़ और गरबी जैसे लोक गीतों के रूप में लिखा। पहली ही गरबी में वे प्रार्थना करते हैं, देश हित दयालु कराव, नमो तने हेते रे, जेथी उपजे आनंद भाव, नमो तने हेते रे। अर्थात, हे दयालु प्रभु, तुझे प्रेम से बारंबार नमस्कार करता हूँ। तू देश का कल्याण कर, जिससे सबके हृदय में आनंद का भाव उपजे। आगे 22वीं गरबी में मात्र 15 वर्ष की उम्र में युवा कवि श्रीमद राजचंद्र जी लिखते हैं, डाट कृष्ण गीत थी जेम छे वड्यो रे लोल, एथी वधी व्यभिचार क्लेश तो भड्यो रे लोल। अर्थात, कृष्ण की रास लीला वाले गीतों से भी देश की बर्बादी हुई है और इससे समाज में व्यभिचार और क्लेश बढ़ा है। 16वीं गरबी में वे सीधे सीधे देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, संपीने साथे नारियो, भरो वनिता केरो समाज सुधरजे स्नेह थी, वातो करो सुधर्या तणी, वड़ी करजे सुधारा काज सुधरजे स्नेह थी, दुष्ट धारा नड्या आदेश ने, जेथी पड़ती थई छे बेन सुधरजे स्नेह थी, जेथी कुसंप तो वधी गयो, हरी लीधु सुख ने चैन सुधरजे स्नेह थी। अर्थात, हे नारियों, मिलकर स्त्रियों की सभा करो, प्रेम से सुधार की बातें और काम करो। बुरे रीति रिवाजों ने देश को हानि पहुंचाई है, जिससे देश का पतन हुआ है और फूट बढ़ गई है, जिसने सुख चैन को छीन लिया है। गुजरात में धोड़ के नाम से प्रचलित लोकगीत की शैली में भी श्रीमद राजचंद्र जी ने देश हित में नारी शक्ति को जागृत होने का आह्वान किया। ऐसे ही एक प्रसिद्ध धोड़ विश्व पिता वंदन करूं में तो उनके देश प्रेम की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें वे कहते हैं, राखवी तो दया दिलमा, हे शाणी गुणवान, दयाज धर्मनु मूल छे, कहवत सत्य प्रमाण, विवेक राखी वर्त जो, गुण तणी थई जान, गरीब जनों ने आप जो, रूड़ी रीते मान। अर्थात, हे सयानी एवं गुणवती नारी, तू हृदय में दया रखना, दया ही धर्म का मूल है। यह कहावत एकदम सच्ची है। गुणज्ञ होकर विवेक पूर्व बर्ताव करो और गरीब लोगों का भली भांति सम्मान करो। श्रीमद जी ने यहाँ करुणा से भरकर कितना हृदय स्पर्शी आह्वान किया है कि यदि देश को आगे ले जाना है, गरीब लोगों के प्रति सम्मान रखते हुए उनके प्रति उदार हो। उनके इस संदेश में देश के कल्याण की कुंजी है। इसी गीत में वे आगे कहते हैं, परमार्थ करवा सदा धारो उर उमंग, ईश्वर प्रीति मेळवो करो सदा सत्संग, वाचन व्यसन वधारजे राखे लीलू ज्ञान, वाच्याथी कहूं छू थशे डाही तू विद्वान। अर्थात, हमेशा ही परमार्थ करने की उमंग हृदय में रखना और सत्संग करके ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना। पढ़ने की आदत बढ़ाओ और ज्ञान को हरा भरा रखो, यानी विनय और करुणा पूर्ण व्यवहार से भरा हुआ रखो। केवल शुष्क ज्ञानी मत बनो। सच कहता हूं कि पढ़ने से तुम विदुषी और चतुर हो जाओगी। और अंत में देश प्रेम से भरे उनके हृदय की सबसे महत्वपूर्ण वाणी उल्लेखनीय है, जो इसी धोड़ के आरंभ में ही आती है। उपाय घटता आदरो देश हितने काम, देशनु हित न धारशे ते मूर्खनु नाम, देश तणी सेवा करो धरीने प्रीति भाव, ममता आणी नेहथी लहो एटलो लाभ। अर्थात, देश का कल्याण करने के लिए योग्य उपाय अपनाओ। देश का कल्याण न करने वाले मूढ़ हैं। प्रेम और सद्भाव से देश की सेवा करो। प्रेम पूर्वक देश पर ममता रखकर जीवन का इतना लाभ तो उठाओ। श्रीमद का यह संदेश भारत की राजनैतिक आजादी के
इतने दशकों बाद भी उतना ही प्रासंगिक और अनुकरणीय है। Love the Vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.